क्या है, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट हमारे पास है। इनकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है कि 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 पे, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 पे। क्लियर है। उससे पहले बेटा यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स थे वो कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस पे 0, 2 पाई और पाई, और इन सभी पे वैल्यूज कितने दिए, 0 दिए। देखो जब हमने साइन पाई किया तो कितना है, 0। जब साइन 0 किया तो भी कितना है, 0। और बेटा जब साइन 2 पाई किया, जब साइन 2 पाई किया वो भी क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स मैं लिख रहा हूं क्या, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा हमेशा क्या है, 0 है। ऑन एक्स एक्सिस, ये ट्रिक है बेटा एक, ऑन एक्स एक्सिस मैं बस इस फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं बेटा, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, ओनली फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग। कि देखो जब हमने साइन 2 पाई किया तो भी वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने थी, 1 0 थे बेटा। तो इट मीन साइन 2 पाई भी 0, साइन 0 भी 0 और साइन पाई भी बेटा 0। तो मैंने लिखा ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू 0 एट कौन कौन से एंगल पे, 0 पे, पाई पे और बेटा 2 पाई पे। क्लियर है। ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू 0 एट 0 पे, थीटा जब 0, थीटा जब पाई हो और थीटा जब 2 पाई हो, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है। इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसी बात को हम मैथमेटिकली वे से कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जब साइन थीटा अगर क्या हो 0, तो बेटा थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा, और n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। क्लियर है बच्चों। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू n पाई कोमा n बिलोंग्स टू z। जब साइन थीटा मीन्स क्या हो, 0 के इक्वल, तो मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका क्या कि थीटा क्या हो जाएगा, n पाई, और n कहां से आएगा, इंटीजर। मीन्स इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। तो तब उस टाइम पे थीटा जब n पाई होगा तो साइन थीटा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या बना, थीटा पाई बना, तो साइन पाई 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद n की वैल्यू हमने 2 ली तो 2 पाई पे भी कितना होता है, साइन 0। उसके बाद n की वैल्यू कितनी ली, 3 ली, तो 3 पाई पे भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है बेटा। तो इट मीन्स हमने यहां से मैथमेटिकली निकाल लिया कि साइन थीटा जब 0 होगा तो थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा, और n क्या होगा, बिलोंग्स टू z होगा। क्लियर बेटा। इतना आई थिंक तुम्हें ये क्लियर होगा बेटा। यहां तक हमने क्या कुछ पढ़ा है वो क्लियर है। उसके बाद बेटा देखो, हमने ऑन एक्स एक्सिस पे तो कर लिया, अब वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस पे कोस पाई बाय 2 कितना है, 0 है, और कोस 3 पाई बाय 2 भी कितना है, 0। तो मैंने क्या लिखा, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, स्पेस नहीं बेटा इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ऑन वाई एक्सिस कोस थीटा इक्वल टू 0। कोस थीटा क्या बेटा, 0 है। क्या है, 0 एट कौन कौन से एंगल पे, पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। ये तो हमने फिगर से पता चल रहा है कि किस किस पे 0 है, ये एट पाई बाय 2 पे। मीन्स जब थीटा क्या बेटा, पाई बाय 2 है और 3 पाई बाय 2 है, जब कोस थीटा कितना आंसर देता है हमारा, 0 देता है, जब थीटा क्या हो जाए, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 हो जाए। क्लियर है। अब इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसी बात को मैथमेटिकली वे से कैसे लिखेंगे, कहां पे लिखे, यहां पे लिख देते हैं बेटा। ठीक है। मैथमेटिकली वे से कैसे लिखेंगे इसी बात को। क्लियर है। मैथमेटिकली वे से कैसे लिखेंगे बेटा हम, कि कोस थीटा इक्वल टू 0 होगा कब, जब थीटा क्या होगा बेटा हमारे पास, ओड मल्टीपल। देखो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे 0 बेटा कोस थीटा। उसके बाद देखो कितना ऐड किया, पाई ऐड किया, पाई ऐड किया तो 3 पाई बाय 2 बन गया, उस पे भी 0। फिर से पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा। फिर से पाई ऐड करेंगे तो 7 पाई बाय 2, फिर से पाई ऐड करेंगे तो 7 पाई बाय 2। मीन्स क्या बेटा
किस पे हो रहा है ये, ओड मल्टीपल पे। तो ओड मल्टीपल पे हो रहा है तो हम कैसे लिखते हैं ओड मल्टीपल को, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और इसको हम क्या भी बोलते हैं बेटा, ये जर्नल सॉल्यूशन है। क्या ये, जर्नल सॉल्यूशन। सेम ऐसे ये भी क्या है हमारा, sin थीटा इक्वल टू 0 का जर्नल सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा मैथमेटिकली वे है, इसको हम बहुत सारे जगह पे यूज करेंगे। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये कैसे आएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा कि हमने ये कैसे फाइंड आउट किया है। अब हम अपनी टेबल पे आते हैं कि टेबल को अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0। देन उसके बाद साइन 30 की वैल्यू हमने 10th क्लास में की थी, कितनी होती है बेटा, 1/2। साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 इज √3/2। और बेटा साइन 90 इज 1। ये हमने 10th क्लास में यहां तक सभी वैल्यूज कर ली थी बेटा। क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि साइन 180 क्या होगा, साइन 270 क्या होगा और साइन 360 क्या होगा। तो हम इस फिगर से ही देख लेते हैं। तो बेटा देखते हैं साइन 180 मीन्स साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 है। क्योंकि हमने साइन पाई, देखो साइन पाई कितना आया था, 0, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1 और 0 थे। तो अगर एंगल पाई है तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोस पाई और साइन पाई। हमने अलग से फिगर किया था। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी थी, -1 और साइन पाई की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इट मीन साइन पाई की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। क्लियर बेटा, ये फिगर तुम्हारे दिमाग में जरूर चलना चाहिए बेटा। क्लियर है। तो उसके बाद साइन 3π/2, साइन 3π/2 ये था ना सबसे यहाँ पे 270 पे। साइन 3π/2 कितना था, -1। तो ये वैल्यू कितनी हुई, -1। और साइन 2π की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। क्लियर है बच्चों। तो हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। साइन की वैल्यूज हमारे पास क्या है बेटा, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन π/4 इज 1/√2। अब बेटा डिग्री में नहीं बोलेंगे, बार बार रेडियन में बोलेंगे, क्योंकि इस कंप्लीट चैप्टर में रेडियन का ही यूज है। तो बार बार π/3 कितना है, √3/2। π/2 पे कितनी है साइन की वैल्यू 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0 है। क्लियर बच्चों। अब जब हमें कोस की वैल्यूज लिखनी होती थी 10th क्लास के अंदर, तो हम इस 180 270 और 360 को छोड़ के बेटा यहां से रिवर्स कर देते थे 90 से। तो कोस 0 इज 1, उसके बाद कोस 30 इज √3/2, और बेटा कोस π/4 इज 1/√2, और कोस π/3 इज 1/2, और कोस 90 इज 0। क्लियर है बच्चों। अब सर आगे की वैल्यू कैसे निकालें, बिल्कुल इजी बेटा। टेबल को ध्यान रखो कि कोस पाई कितना होता है, -1 होता है। कोस 3π/2 की पे वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 थी। और बेटा कोस 2π पे वैल्यू कितनी है, कोस 2π कितनी है, 1 है। क्लियर है। अगर बेटा तुम्हें ये फिगर, ये सर्कल, यूनिट सर्कल क्लियर है, अगर यूनिट सर्कल था तो हमारे पास ये रेडियस कितनी थी बेटा, 1 थी। और एक्स एक्सिस पे तो इट मीन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 0। सेम ऐसे ये रेडियस भी सर्कल की, तो ये भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1 है। तो इसके ऊपर वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 आए। क्लियर है। सेम ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0 आए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0 और -1। अगर ये फिगर क्लियर है तो तुम ये वैल्यूज लिख सकते हो बहुत ही इजी वे से। क्लियर बेटा। उसके बाद अब साइन और कोस की अगर हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं तो बेटा हम और वैल्यूज डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन्हीं से। कैसे निकालेंगे बेटा इन वैल्यूज को, देखते हैं। हमें क्या क्या यूज करना है वो देखते हैं। कुछ कंसेप्ट है बेटा, क्या कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूं। हमेशा ये चीजें याद रखनी तुम्हें कि 0 बाय एनीथिंग क्या होता है बेटा, हमेशा 0 होता है। ये वैसे तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है। तो 0 बाय एनीथिंग क्या होता है, हमेशा 0। उसके बाद एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है बेटा, हमेशा नॉट डिफाइंड। क्या होता है,
नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ना कर सके, या फिर हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं बेटा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है बेटा। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो एंड एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और इन्फिनिटी का सिंबल क्या है बेटा, ये सिंबल है। क्लियर है। सेम ऐसे ही एक चीज और है बेटा, वो और करते हैं। क्या है वो, एनीथिंग अपॉन, एनीथिंग अपॉन क्या, इन्फिनिटी। या फिर इन्फिनिटी की जगह क्या हो सकता है, नॉट डिफाइंड। नीचे क्या आ जाए, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ जाए, और ऊपर एनीथिंग कुछ भी हो, तो इट मीन्स वो कितना हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। ये तीन चीजें अगर तुम्हें क्लियर है तो इस टेबल को कंप्लीट करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमें टेन थीटा का पता होना चाहिए। 10th क्लास में हमने जरूर पढ़ा होगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। क्लियर बच्चों। तो मीन्स हमने क्या करना है, 0/1, और 0/1 क्या होता है बेटा, 0/एनीथिंग 0। तो ये वैल्यू कितनी आई, tan 0 पे 0। उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2। तो बेटा tan 30 कितना आया, 1/1 कितना है बेटा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही बेटा जब tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों कैंसिल आउट, तो कितनी आई वैल्यू 1। tan π/3 पे जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, √3 आएगी। और बेटा tan 90, जो tan 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। कैसे, 1/0 इज मीन्स क्या आया हमारे पास, एनीथिंग अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, मीन्स क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है। और बेटा ये जब कोस π/2 हमने 0 लिखा था, और कोस π/2 मीन्स कोस 90 0। बेटा ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। कोस π/2 या कोस 90 बहुत जगह यूज होता है। जो बच्चे फिजिक्स वाले उनको पता, याद बहुत अच्छे से वैल्यू रखी होगी ये। कोस 90 क्या होता है, 0। वर्कडन वाले चैप्टर्स में आई थिंक यूज होता होगा इसका। क्लियर है। तो कोस 90 की वैल्यू बहुत जगह यूज होती है, तो फिजिक्स वालों को तो वैसे ही याद हो जाती है। क्लियर है। देन tan पाई की वैल्यू, tan पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 0/-1, और 0/-1 इज 0। देन उसके बाद कोस 3π/2 -1/0 इज इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। और बेटा tan 2π इज 0, क्योंकि 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही कोट क्या होता है बेटा हमारे पास, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब की बार में क्या करना है, कोस को ऊपर रखना और साइन को नीचे। तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3, और 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 1/√3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0/1, तो क्या आ जाएगा, 0/1 इज 0। क्लियर है। -1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। और 0/-1 इज 0। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या हमारे पास, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बेटा। देन उसके बाद हमारी वैल्यू कौन कौन सी रह चुकी है, कोसेक की और बेटा सेक की, कोसेक की और सेक की। क्लियर है। अब कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो बेटा 10th क्लास में हम एक ट्रिक पढ़ते थे, और वो ट्रिक आई थिंक सभी को याद होगी, और मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। क्या थी वो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान अरा बरा। तो इसके नीचे हम क्या लिखते थे, साइन, देन कोस, देन टेन। उसके बाद यहाँ पे क्या आता था बेटा, कोसेक, सिकेंट, और क्या आता था बेटा, कोट आता था। क्लियर है। क्लियर है बच्चों।
तो हम साइन को क्या लिखते थे, कोस का रिवर्स लिखते थे। या फिर अगर यहां से कोसेक थीटा अगर हम लिखें बेटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर हम यहां से क्या लिखें, सेक थीटा लिखें, क्या लिखे बेटा, सेक थीटा, तो वो किसका रिवर्स हो जाएगा, कोस थीटा का रिवर्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हम ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा किसका रिवर्स करना, हमें 1 अपॉन साइन थीटा करना है। तो 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, मैं कोसेक की निकाल रहा हूं। क्लियर है। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 1/2 इज 2, देन उसके बाद 1 अपॉन 1/√2 इज √2, 1/√3/2 इज √3/2 इज 2/√3, उसके बाद 1 अपॉन 1 इज 1। क्लियर है। और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, और बेटा 1 अपॉन -1 इज -1, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें टेबल क्लियर हो रही होगी, हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हमने बस एक साइन की वैल्यूज निकाली थी, 3 वैल्यूज, और वो भी हमने फिगर से निकाली थी, यूनिट सर्कल से निकाली थी। उसके बाद हम सभी की वैल्यूज लिख रहे हैं इजिली। सेम ऐसे सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, किससे, सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1 अपॉन कोस करना में 1 अपॉन 1, 1 अपॉन √3/2, 1 अपॉन 1/√2, तो ऐसे कर करके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हम वैल्यूज इजिली निकाल सकते हैं, अपने आप से तुम्हें सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक TRIGONO, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइंड एंगल, या फिर बेटा इसी टॉपिक का जो सेकंड नेम है वो क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पढ़ेंगे बेटा। 10th क्लास में कुछ बच्चों ने आई थिंक किया भी होगा, लेकिन वहां पे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते थे हम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स का यूज नहीं होता था। किसी स्कूल में आई थिंक टीचर्स ने करवाया जरूर होगा, ट्यूशंस पे या स्कूल्स में जरूर करवा देते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में और ट्यूशनों पे नहीं करवाते, क्योंकि बेटा 10th क्लास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात होती है डर बेटा, और डरना नहीं है। जब भी मैथ को करते हो तो एंजॉय किया करो मैथ को करते हुए। क्लियर है। ये मैंने बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे जो एंगल होता था बेटा वो हमारा कितना होता था, 0, एंड दिस एंगल इज π/2, एंड बेटा दिस एंगल इज पाई, एंड दिस इज 3π/2, और दिस इज 2π वापिस। क्लियर बेटा। ये एंगल्स हमने पढ़ चुके थे, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ऐसे ही, 0, π/2, पाई और 3π/2। क्लियर। इतना बेटा 0 to π/2 जो एंगल बना होगा वो इतना एंगल बना होगा, 0 से π/2 मीन्स 0 से 90। तो ये कौन सा होता हमारा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। कहां से कहां तक है, 0 से 90। दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कंप्लीट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहां से कहां तक होगा, π/2 से पाई तक होगा। क्लियर है। एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है बेटा, पाई से 3π/2 तक है। क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है बेटा, 3π/2 से 2π तक है। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद एक ट्रिक बताता हूं मैं, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है बेटा, आफ्टर। ए से क्या बना बेटा, आफ्टर। क्लियर है। मैंने
ए को छोड़ के या फिर ए को छोड़ के और कंप्लीट को अंडरलाइन कर दिया, क्लियर है। आफ्टर यहां पे मैंने लिखा बेटा स्कूल, एस को छोड़ के और को अंडरलाइन कर रहा हूं। आफ्टर स्कूल टू, टू में टी को छोड़ के ओ को अंडरलाइन कर दिया। और बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, COLLEGE, सी को छोड़ के और अंडरलाइन कर दिया, क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद ये ट्रिक है, हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन स्कूल के बाद ही कॉलेज जाते हैं, तो बेटा इसको जो अंडरलाइन नहीं किया वो क्या बचा, ए बचा। और इस ए का मतलब है बेटा ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे कंप्लीट को अंडरलाइन करने से कौन सा बचा है, एस बचा है। तो इस एस का मतलब है साइन, एस का मतलब क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज साइन। और साइन के नीचे क्या होता है बेटा, देखो ट्रिक में कोसेक, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन और कोसेक आया, क्लियर है बच्चों। सेम ऐसी टू में मैंने क्या अंडरलाइन की, नहीं किया टी, तो मीन्स टी मीन्स टेन और कोट, क्योंकि टेन के नीचे क्या होता है कोट ही तो होता है ट्रिक में। उसके बाद सेम सी अंडरलाइन नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस, और बेटा कोस के नीचे क्या होता है सिकेंड, क्लियर है। अब ये मैंने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले तो ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखने के लिए आफ्टर में ए मीन्स क्या होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स बेटा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं, कौन कौन सी 6 होती हैं, साइन, उसके बाद कोस, बेटा कोसेक और सिकेंड और टेन और बेटा कोट, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। क्या रहेंगी बेटा पॉजिटिव रहेंगी ऑल सभी, इसलिए ऑल पॉजिटिव आया, क्लियर है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा हूं मैं, मीन्स π/2 और पाई के बीच में, क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगी बेटा। और सेम ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहेंगी, कोस और सेकेंड पॉजिटिव रहेंगी, क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें बेटा प्रॉपर वे से क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि कौन कौन सी किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। और बच्चों अगर ये याद ना रहे तुम्हें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसकी एक और ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये भी कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वो भी वही ट्रिक बनेगी, क्लियर है। उसके बाद हमें एंगल्स निकालने हैं। हम 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स पढ़ के आए थे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स कैसे करते थे, वहां पे साइन 90 माइनस थीटा, इस साइन मीन्स सभी में पढ़ते थे, ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा करते थे, सेम ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा करते थे। ये एंगल्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लियर बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम 90 लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, क्या 90 की जगह बेटा π/2 लिखेंगे, क्लियर है। तो क्या जब हम इन क्वाड्रेंट्स में एंगल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स π/2 माइनस 90 या π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, ऐसे ही सेम पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, तो बेटा हमारे पास क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आएंगी, वो एंगल चेंज होके क्या आएगा, हम वो सब इसके अंदर पढ़ने वाले। और बेटा बहुत ही इजी है, बस 3 चीजें बताऊंगा, उन 3 चीजों से तुम्हें ये कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या है बेटा, उसके बाद साइन x इक्वल टू 0 एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है। मीन्स जहां पे साइन एक्स क्या हो जाए 0, मीन्स एक्स साइन 0 कहां पे होता था बेटा, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे, इन एंगल्स पे 0 होता था, क्लियर है। उसके बाद कोस एक्स इक्वल टू 0, और कोस एक्स कहां 0 होता था बेटा, जहां 0 होता था वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। डरना नहीं बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्लियर है। मीन्स वहां पे मैंने थीटा लिया था तो थीटा बता दिया था π/2 और 3π/2 होगा। यहाँ पे एक्स लिया तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, जहां पे π/2 एक्स π/2 हो जाए और 3π/2 हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि ओड मल्टीपल हो जाए। क्या लिखा था हमने, ओड मल्टीपल, और ओड मल्टीपल मीन्स क्या हो जाए, एक्स
2n+1 इंटू में π/2 आ जाए, वहां पे कोस थीटा क्या हो जाता है या कोस एक्स क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। सेम ऐसे ही साइन एक्स 0 होने का मतलब वहां पे थीटा था तो थीटा लिखा था, यहाँ पे एक्स है तो क्या लिख देंगे, जहां पे एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए, पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए वहां पे, या फिर लिख सकते हैं कि एक्स क्या हो जाए n पाई हो जाए और n बिलोंग्स टू जेड। इसमें भी बेटा जो n है वो कहां पे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, मीन्स इंटीजर होंगे। क्लियर इतना। उसके बाद हमें इतना पता है बेटा कि जो साइन है वो किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में होता है, साइन में। ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद बेटा कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होता है बेटा, सेकेंड में, और सेकेंड किस में चेंज होता है, वापिस से कोसेक में। और टेन किस में चेंज होता है बेटा, कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, वापिस से टेन में हो जाएगा। क्लियर इतना। अब बात करते हैं बेटा वो 3 चीजें जिनसे हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा बेटा साइन, क्या लिखा मैंने, साइन π/2 माइनस थीटा करने पे क्या आएगा। सबसे पहले तो जो थीटा है बेटा, ये थीटा क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, और स्ट्रिक्टली लेस देन 90। ये हमेशा थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी तुम्हें। ओके बच्चों, जो ये थीटा होता है ये हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। क्लियर है। तो जब साइन π/2 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ढूंढना हमें। तो क्लियर है। वो कैसे ढूंढते हैं, 3 मेथड्स हैं बेटा। वो 3 मेथड्स कौन कौन सा है। फर्स्ट क्या चेक करेंगे, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, साइन π/2 माइनस थीटा मीन्स π/2 90 में से कुछ ना कुछ एंगल माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा वो चेक करो बेटा। क्वाड्रेंट दिमाग में चलना चाहिए। π/2 में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर है बच्चों। सेकंड मेथड क्या है चेक करने का, सेकंड मेथड क्या है बेटा चेक करने का, चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। TF मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस गिवन इन क्वाड्रेंट फाउंड अबोव। जो ऊपर हमने फाउंड किया कि कौन सा क्वाड्रेंट है उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखो हमने क्या किया था, साइन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव ये चेक करना बेटा। साइन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो एंगल जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जाएगी यहाँ पे उसके साथ साइन क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। क्लियर है। सेकंड क्या चेक करना है, ये क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो थर्ड मेथड है या थर्ड स्टेप है वो क्या चेक करना बेटा, चेक एंगल। थर्ड क्या बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं चेक स्टार एंगल। इस एंगल को हमें चेक करना है और इसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, स्टार नाम दे दिया। तो क्या लिखा मैंने, चेक स्टार एंगल। स्टार एंगल चेक करना है। क्या करना हमें, स्टार एंगल चेक। कैसे चेक करना है, जो ये स्टार एंगल है, जो ये स्टार एंगल है बेटा वो 0 है या पाई है या फिर 2 पाई है। क्या है बेटा, 0 है, पाई है या फिर क्या है 2 पाई है, या फिर क्या हो सकता है मीन्स 0 पाई 2 पाई का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एक्सिस पे है, क्या स्टार्टिंग में क्या चेक करना है, क्या वो एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि 0 पाई और 2 पाई कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, तो दिस इज एक्स एक्सिस पे है क्या। या फिर क्या चेक करना है कि π/2 है या फिर कितना बेटा 3π/2 है। कर सकते हैं ना ये चेक कि जो ये एंगल है, जैसे π/2 था यहाँ पे तो π/2 कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, जब तभी बता देंगे। या फिर हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं बेटा कि n पाई हो। क्लियर है, क्या हो बेटा, n पाई हो। क्लियर है बच्चों।
या फिर हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखते थे, मीन्स 2n+1 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। और बेटा अभी अभी लिख के आया था मैं कि जहां पे एंगल 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो और n पाई हो, वहां पे नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा वहां पे, नो ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी। नो ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब था बेटा। क्लियर है। और जहां पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और x मीन्स पाई बाय 2 का मल्टीपल आ जाए, ओड मल्टीपल आ जाए, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अकर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अकर। थर्ड स्टेप ये है बेटा। बेटा बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, ये नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो दोबारा से बताऊंगा और बिल्कुल इजी वे से तुम्हें सब कुछ क्लियर होता चलेगा। क्लियर बेटा। आई थिंक तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताए हैं 3 स्टेप की कैसे कैसे हम चेक करने वाले। क्लियर है बच्चों। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद तो बेटा हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे वो क्वाड्रेंट्स बना लेता हूँ अपने इजी वे के लिए। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता था बेटा, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है बेटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। दिस इज एंगल 0, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड बेटा दिस इज वापिस से 2 पाई। क्लियर है बेटा। मैंने दोबारा से छोटा सा फिगर बना लिया। हम रफ नोटबुक में जब भी ये चैप्टर आए तो रफ वर्क में हम कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है। तो हमने देखा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 में से कुछ ना कुछ माइनस किया और थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में रहेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें देखना है कि ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन किस चीज का आया, पॉजिटिव साइन है। इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या चेक करना हमें, ये एंगल चेक करना है पाई बाय 2। एंगल चेक करना है पाई बाय 2 कि ये पाई बाय 2 जो एंगल है वो किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। और बेटा मैंने बोला है जो एंगल वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अभी बताता साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो क्या है हमारे पास, कोस आ गया। क्लियर है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे जो भी एंगल है, थीटा है या फिर बेटा कोई और एंगल है, तो वो यूं का यूं चिपकाना। तो इट मीन्स क्या आ गया, इसका आंसर कोस थीटा आ गया। क्लियर है। तो कहीं पे अगर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख रखा होगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में उसको क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर बेटा। सेम ऐसे ही जैसे लिख रखा हो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख रखा हो, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन किस चीज का है, पॉजिटिव। और बेटा पाई बाय 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो बेटा कोस का क्या बन जाएगा, साइन। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, कोस के बाद मैंने क्या ली, ट्रिग्नोमेट्री रेशो से सिकेंट ले लेते हैं। क्या लिया हमने, सिकेंट। मीन्स सिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन किस चीज का आ गया, पॉजिटिव। और पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 पे बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या हो जाती है, चेंज। तो सिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो आंसर क्या आया, कोसेक। और यहाँ पे जो भी एंगल है अगर बेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, थीटा आ गया। क्लियर है बेटा। अब तुम्हें समझ में जरूर आ रहा होगा कि हम कैसे चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद मैंने लिया बेटा कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिया, तो वो क्या आया बेटा हमारे पास। अब देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन किस चीज का आया, पॉजिटिव। और पाई बाय 2 पे बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती है, चेंज। तो कोसेक का क्या बन जाएगा, सिकेंट।
और लास्ट में एंगल क्या है, थीटा, तो क्या आ जाएगा, थीटा। क्लियर है। तो बेटा मैंने 3 स्टेप्स बताए, इन 3 स्टेप से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को चेंज कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया हम किस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को चेंज करें, तो बेटा ध्यान रखना है, जब भी इस पे π/2 पे आ जाए या 3π/2 आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज्ड, और 0, π और 2π आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज्ड। मैं सेकंड ट्रिक लिखवा रहा हूं, अगर किसी को फर्स्ट वे अच्छा नहीं लगा तो क्या लिखेंगे, π/2 एंड 3π/2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं या फिर रेशियोज भी बोल देते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज्ड, क्या हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज्ड हो जाएंगे बच्चों। और 0 π और 2π पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, सेम रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट चेंज बच्चों, चेंज नहीं होंगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही बेटा उसके बाद 10π/2 माइनस थीटा लिखना है, क्या आएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही कोट π/2 माइनस थीटा लिखना बेटा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। सेम उसके बाद क्या क्या लिखने हो मैं तुम्हें बता देता हूं। उसके बाद देखो ये माइनस था, π/2 में से कुछ ना कुछ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो क्या होगा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा वो बताना है। सेम ऐसे ही कोस π/2 प्लस थीटा क्या होगा वो बताना है बेटा। देन उसके बाद 10π/2 प्लस थीटा क्या होता है वो बताना बेटा। और कोट π/2 प्लस थीटा क्या होता है वो बताना है बच्चों। और उसके बाद हमारे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन सी रही, सेकेंड π/2 प्लस थीटा क्या होता है वो बताना है। और बेटा लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कोसेक, मींस कोसेक π/2 और प्लस थीटा क्या होता है वो बताना है। ये सभी किस में करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर बच्चों। जो मैंने बताया बेटा सेम वही मेथड अपनाते हुए इन सभी के आंसर तुमने खुद से देना है। क्लियर है बेटा। टॉपिक बहुत ही अच्छा है बेटा, लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में बात करेंगे बेटा। तो ये लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।